स्वागत है बच्चों आपका। वीडियो के माध्यम से हम पाठ जॉर्ज पंचम की नाक को समझ रहे हैं। इसके रचनाकार कमलेश्वर हैं। उनका जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित इस पाठ का उद्देश्य और संदेश क्या है, यह हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। आज पाठ का सार लेकर मैं उपस्थित हूँ। कमलेश्वर द्वारा रचित यह पाठ जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग रचना है। पाठ के सार को आप ध्यानपूर्वक समझें। बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान दौरे पर आ रही थी। उनके आने की तैयारियां काफ़ी जोर शोर से चल रही थी। राजधानी दिल्ली की काया पलट हो रही थी। फोटोग्राफरों की फौज तैयार थी। आए दिन अखबारों में उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों के साथ साथ उनके पालतू कुत्तों की भी तस्वीरें छप रही थी। दिल्ली की काया पलट का करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी को नहीं देखा, किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया, लेकिन एक बड़ी मुश्किल थी। वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। देश के खैरख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई, मसला पेश किया गया। सब इस बात से सहमत थे कि मूर्ति के नाक लगवा देनी चाहिए। उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाकर यह निर्णय लिया गया कि एक मूर्तिकार को बुलवाया जाए। मूर्तिकार आया और उसने ये सलाह दी कि नाक तो लग जाएगी, परंतु उसे ये तो पता होना चाहिए कि ये नाक कब और कहाँ बनी थी, पत्थर कौन सा और कहाँ का इस्तेमाल किया गया था। सभी ने एक दूसरे को देखकर उसकी जिम्मेदारी बताई। किसी ने ये जिम्मेदारी नहीं उठाई। खैर, एक क्लर्क को बुलाया गया और इस बात की पूरी छानबीन का काम उसे सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग ने भी छानबीन की, पर कुछ भी पता ना चला। फिर एक खास मीटिंग कमेटी बुलाई गई मीटिंग के दौरान, और उसे ये काम सौंपा गया कि जैसे भी हो ये काम तो करना ही है, नाक तो लगनी है और इसका सारा दारोमदार उसी कमेटी पर है। मूर्तिकार को फिर बुलवाया गया। उसने लोगों को दिलासा दिया कि वह हिंदुस्तान के हर कोने में जाएगा, हर पहाड़ पर जाएगा और कहीं से भी पत्थर ढूंढ कर लाएगा। मूर्तिकार का भाषण फिर अखबारों में छपा। उसने चप्पे चप्पे को टटोल डाला, पर उस किस्म का पत्थर नहीं मिला और उसने कहा कि पत्थर विदेशी है। अब उसका ये कहना था कि सभापति ने तैश में आकर कहा, जब हमने विदेश की सारी चीज़ें अपना ली हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीका सब विदेशी जब हम भारतीयों का हो चुका है, जब यहाँ बॉल डांस तक मिल जाता है, तो विदेशी पत्थर क्यों नहीं मिल सकता विदेशी पत्थर। मूर्तिकार ने तब चालाकी से अखबारों को न पता चलने देने की शर्त पर यह मशवरा दिया कि हिंदुस्तानी नेता की मूर्ति की नाक, जो कि जॉर्ज की नाक जैसी हो, लगा दी जानी चाहिए। क्या हर्ज है। कमेटी की आंखों में खुशी तैरने लगी और तभी किसी ने धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। मूर्तिकार फिर देश भ्रमण पर निकला। दिल्ली, मुंबई, बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास, केरल से होता हुआ पंजाब पहुंचा। सभी नेताओं की नाक टटोली, परंतु किसी की नाक सही नहीं निकली। वे सभी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। यहाँ तक कि सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों की नाक तक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। अब क्या हो, अफसरानों में खलबली मच गई। ऐसे तो रानी के सामने उनकी नाक कटने जैसी बात हो जाएगी। किया क्या जाए। मूर्तिकार ने आखिर फिर एक हैरत अंगेज प्रस्ताव रख दिया। फिर दरवाजे बंद हुए।
फिर अखबारों को खबर ना भनक ना लगने देने की शर्त रखी गई। नई योजना पेश की गई। चूंकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। और उसने यह भी दिलासा दिया कि कोई परेशान ना हो, नाक चुनना उसका काम है, उसे तो सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को फिर इजाज़त मिल गई। फिर वह दिन आया जब मूर्ति के नाक लग गई। सब अखबारों ने यह खबर छापी कि जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई है। यानी यानी एक ऐसी नाक जो पत्थर की तो कतई नहीं लगती। पर उस दिन सारे अखबार खाली थे। उनमें किसी उद्घाटन, स्वागत समारोह, किसी सार्वजनिक सभा, कोई मानपत्र भेंट करने जैसी कोई किसी प्रकार की खबर नहीं छपी थी। कोई ताज़ा चित्र भी नहीं छपा था। सभी अखबार खामोश थे। कहीं किसी नेता ने कुछ बड़ा काम नहीं किया था। न मालूम ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी सिर्फ एक बुत के लिए, मूर्ति के लिए। ऐसा क्या हुआ कि सभी खामोश थे। कमलेश्वर ने बच्चों कमलेश्वर ने अंत यहाँ किया है पाठ का। हम पाठकों को विचार करने पर मजबूर करते हुए अंत किया है कि क्यों खामोश थे अखबार, क्यों उस दिन कोई हलचल नहीं हुई। शायद सभी शर्मिंदगी के बोझ तले दबे थे। यह क्या किया उन्होंने। गुलाम मानसिकता से घिरे हुए आज भी उन आला अधिकारियों ने अपने भारतीय को ही उस अंग्रेज की लाट की नाक लगाने के लिए फिर से शहीद कर दिया। फिर उसे उत्सर्ग होना पड़ा। शर्मिंदगी के बोझ तले अब वे क्या कहते, अखबार क्या छापते, कोई नेता कोई उद्घाटन कैसे करता, फीता कैसे काटता। सो सभी शर्मिंदगी से अपने घरों में ही बंद रहे। न कोई कार्यक्रम हुआ और न ही अखबारों ने कुछ छापा। तो यह था पाठ जॉर्ज पंचम की नाक का सार। उम्मीद है आप सभी बच्चों को यह पाठ स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।